नमस्कार दोस्तों, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन मिलता है। ऐसे ही दो शक्तिशाली योद्धाओं की तुलना आज हम करने जा रहे हैं। यह दोनों योद्धा कोई और नहीं बल्कि कर्ण और मेघनाद है। आखिर कौन था इन दोनों में सबसे शक्तिशाली योद्धा? दोनों का अगर युद्ध होता तो किसकी जीत होती? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दो वीर योद्धा जिनकी शक्तियां बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे तो यह दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। कभी इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का आकलन करेंगे। इन दोनों में सबसे पहले मेघनाद की बात करते हैं। मेघनाद रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। वहीं दूसरी ओर कर्ण यदुवंशी राजकुमारी कुंती का पुत्र था। ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण सूर्यदेव ने कुंती को यह पुत्र प्रदान किया था, जो कि एक दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मा था। कुंती कुंवारी होने के कारण लोकलाज के भय से कर्ण को एक मंजूषा में रखकर नदी में बहा दिया, जो आगे जाकर राजा धृतराष्ट्र के सारथी को मिला था। उन्होंने ही कर्ण की देखभाल की। दोनों योद्धा अपने अपने समय के बलशाली योद्धा थे। मेघनाद ने तो एक बार स्वर्ग को भी जीत लिया था, वहीं कर्ण के पास भी एक दिव्य कवच कुंडल था। अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को सह पाता? इस आकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए हम जानते हैं इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला है वरदान की शक्ति। मेघनाद बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। कहते हैं उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाद ने अपने कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं मेघनाद ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और उसी से उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन भी किए। भगवान शंकर ने उन्हें कई सारी दिव्य शक्तियां, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियां प्रदान की। परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया था कि कभी भी भूलकर किसी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध न करना जो 14 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया न हो। के साथ उन्हें ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त था कि जब वह आपातकाल में देवी निकुंभला के तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी जिस पर बैठकर जब तक वह युद्ध करेगा तब तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और न ही उसका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे यह भी वरदान दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे, जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अभेद था। शक्ति से शक्तिशाली योद्धा भी कवच को तोड़ने में अक्षम था, वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्मित हुए थे, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर इन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध हो तो इनका मल्ल युद्ध होता और यकीनन मेघनाद अपने तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देता, किंतु कर्ण का वध संभवतः नहीं हो पाता। लेकिन मेघनाद के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा सकते थे, तो इस आकलन में मेघनाद की जीत होती है। दूसरा है दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान। मेघनाद की बात की जाए तो उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य से अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी और उन्हीं के बलबूते उन्होंने त्रिदेव से कई सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए।
वैभव अस्त्र, नागपाश अस्त्र, नागा अस्त्र, वज्र अस्त्र। इसके अलावा मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पाशुपाश अस्त्र को भी धारण करते हैं। वहीं मेघनाद ने स्वर्ग के देवताओं को हराकर उनके सभी अस्त्र शस्त्रों पर अधिकार कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा भी दी थी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बेहद कठिन है। और यह भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से महायज्ञ को करने में सफल हो पाए थे। इनमें से एक था वैष्णव यज्ञ, जिसे केवल भगवान विष्णु और मेघनाद ही संपन्न कर पाए थे। वहीं अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण भी उन्हीं योद्धाओं की श्रेणी में शुमार है जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को किया था। कहते हैं महाभारत में कर्ण ने अपनी शिक्षा झूठ बोलकर खुद परशुराम जी से सीखी थी, जहां परशुराम जी ने उन्हें असंख्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कर्ण के पास महान अस्त्र थे, जैसे अग्नियास्त्र, प्रज्ञान अस्त्र, वैभव अस्त्र। वहीं उनके एक ऐसे अस्त्र शस्त्र की भी प्राप्ति हुई थी जिसके बदले उन्होंने कवच और कुंडल इंद्र को दान दिया था। इसके बदले इंद्र ने उन्हें अमोघ शक्ति प्रदान की थी। उस अमोघ शक्ति का नाम लेकर कर्ण जिसका भी नाम लेता, वह अस्त्र उसको अवश्य मार गिराता। साथ ही इन सब दिव्यास्त्र को चलाने के लिए उनको परशुराम जी ने विजय धनुष भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से दिव्यास्त्र की दूरी और क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती थी। वहीं अगर मेघनाद और कर्ण का मुकाबला दिव्यास्त्र के आधार पर होता, तो मेघनाद का हर दिव्यास्त्र का जवाब कर्ण के पास मौजूद होता, और वहीं अगर गलती से कोई भी दिव्यास्त्र कर्ण को लगता तो उनका कवच और कुंडल कर्ण को अवश्य बचा लेता। ऐसे में दिव्यास्त्र की प्रतिस्पर्धा में कर्ण की जीत होती। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी रण कौशल की। मेघनाद की बात की जाए तो देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हुए। साथ ही साथ उन्होंने रावण को सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर भी ले गए, परंतु मेघनाद ने पीछे से अपने दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर देवों पर आक्रमण कर दिया। सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को वह भी नहीं रोक पाए। मेघनाद में न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आया और उसने स्वर्ग को भी जीता था। कहते हैं मेघनाद ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत दिलवाई थी। वह लंका का सबसे सर्वशक्तिशाली सेनापति था। कहते हैं मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, और वह भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथों हुई थी। वहीं बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण था। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपने दिग्विजय यात्रा में आर्यवर्त के सभी राजा महाराजाओं को हराया था। कर्ण ने द्रुपद जैसे शक्तिशाली राजा को भी पराजित किया था। उत्तर दिशा में कर्ण ने अकेले ही बगदत्त को हराया था, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। कर्ण इतनी शक्तिशाली था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया, और इससे पहले इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिया। इसी वजह से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई। और अब अगर इस आकलन को देखते तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्र की संपूर्ण शक्ति से मेघनाद और कर्ण का युद्ध होता, तो संभव था कि इस युद्ध में मेघनाद कर्ण को हरा देता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे। दोनों के पराक्रम के बारे में आप भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही 2 योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था।